चलो 16th क्वेश्चन करते हैं। ये सेम प्रक्रिया, पहले फॉर्मेटिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। हमारा कंटेंट इसमें बचा क्या क्या है मैम, ये भी पता होना बहुत जरूरी है, काफी बड़ा चैप्टर था। तो अब बचा क्या क्या है प्रैक्टिस करने को, मतलब इस चैप्टर में दो ही चीजें बची हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है, और सिर्फ एक एडजस्टमेंट बची हुई है जिसको डिस्कस करना है, बाकी सब हो चुका है। तो वो एक एडजस्टमेंट आज कर लेंगे और आज की क्लास प्रैक्टिस को दे देते हैं, एक और क्लास फ्राइडे वाले दे देंगे प्रैक्टिस को। बाकी उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा और डाउट्स पूछिएगा इस चैप्टर से। 31 मार्च 2020 को साल खत्म हो रहा है, वरना ऐसा यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उससे खास कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि आपको तरीका मालूम पड़ गया अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस किए हैं कि करना कैसे, अप्रोच कैसे रखनी है। अब आपकी सेल्फ प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो सेल्फ प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दीजिए। मैंने यहाँ पे अराउंड 10-12 क्वेश्चन तो कर ही दिए हैं इसके, तो आपको आइडिया अब तक लग गया होगा कि इसको कैसे करना है। लेंदी है, शुरुआत में आपको 40-45 मिनट भी लगेगा एक क्वेश्चन में, बट धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगी, क्वेश्चंस और ज्यादा ज्यादा करेंगी तो 20 से 25 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाएगा, और आसान क्वेश्चंस तो 15 मिनट में भी बन सकते हैं इसके। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये 15 मिनट में भी बन सकता है। लेकिन जो कल वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो उसके लिए तो 25 मिनट लग जाएंगे, पर वैसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। अगर बात करूं तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो अभी खोला हुआ है। अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट, बस एक सेकंड रुकिएगा। हाँ मैम, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज
क्वेश्चन में देखो क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। कैपिटल को कहाँ लिखना होता है? अच्छा, आइटम्स को पुट करना शुरू करो, उससे भी पहले एक काम क्या करना होता है कि मार्क करना होता है कि इन तीन चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, चलो ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, प्लांट मशीनरी पे एक मार्क लगा लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर एक मार्क लगा लो। रिपेयर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर मार्क लगा लो। और बीआर के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर मार्क लगा लो। बस इन चार चीजों पे मार्क लगा लो, ठीक है। सर पर एक प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम में कहा जाता है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ ना लिखो। अरे मार्क तो लगा ही सकते हो, मार्क लगाने में से कौन रोक रहा है। तो कैपिटल 1 लाख रुपए की है, लिख लो इसको। ठीक है, और कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है किस चीज की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्या है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ठीक है, 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000 रुपए। तो एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। चलो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमें इसको पीएल में भी दिखाना होगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। नेक्स्ट, हमें प्लांट एंड मशीन नहीं, क्रेडिटर्स 12,000 रुपए, ये भी एक करंट लाइबिलिटी है, तो यहां पे दिखाते हैं इसको। फिर नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है मैम, बताओ। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होगा? परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न, बताओ। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या है? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड सेल्स रिटर्न कैसे हो सकता है मैम? बाहर की तरफ रिटर्न किया है। बाहर की तरफ रिटर्न हम कब करते हैं? जब हम कोई चीज परचेज करते हैं और उसे लौटा रहे होते हैं, तो वो उस समय हम बाहर की तरफ रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न के वक्त। ठीक है, तो परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड्स एंड सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, चलो। तो रिटर्न आउटवर्ड्स कितना दे रखा है आपको? 5,000 रुपए का। इसको यहां रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग में, तो सबसे पहले इसी का नंबर, और फिर परचेजेस, और परचेजेस में से रिटर्न्स लेस होंगे। उसके बाद सेल्स 1,64,000 की। उसके बाद बिल्स पेबल 5,000 के। प्लांट मशीनरी 40,000 का। इसको एसेट्स में थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी है, उसको भी रिकॉर्ड करना है। कितना डेप्रिसिएशन है? 4,000 रुपए का। तो 4,000 रुपए लेस कर दो, सीधे सीधे उसने दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। 36,000 लेस डेप्रिसिएशन, और यहां पे लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन कितने रुपए? 4,000। दो इफेक्ट होगा इसके। नेक्स्ट, डेटर्स है 24,000 के, इसको यहां रिकॉर्ड करते हैं। डेटर्स कितने? 24,000 के। नेक्स्ट, ड्राइंग्स 10,000 की, इसको यहां से लेस करना होगा। लेस ड्राइंग्स, कैपिटल में से इसको लेस किया जाएगा। उसके बाद परचेसेस 1,05,000 के, टू परचेसेस 1,05,000।
तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए नेट परचेजेस। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स 3,000 रुपए के, यानी सेल्स रिटर्न्स। 1,61,000। वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको यही ट्रेडिंग में ही रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बैंक करंट एसेट है 10,000 रुपए। रिपेयर्स दे रखा है 500 रुपए। रिपेयर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और रिपेयर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है 400 रुपए ड्यू फॉर रिपेयर्स। 400 रुपए ड्यू है अभी भी रिपेयर्स के, यानी अभी हमने दिए नहीं है, तो अभी दिए नहीं है यानी फ्यूचर में पे करेंगे ना, तो आउटस्टैंडिंग है अभी रिपेयर्स 400 रुपए की 900। और ये 400 रुपए की आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स क्या होगी, इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ लाइबिलिटी में आएगा, करंट लाइबिलिटी के रूप में। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितने हैं, 400 रुपए की। नेक्स्ट, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000 का ट्रेडिंग में। नेक्स्ट, रेंट दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट मान के रिकॉर्ड करते हैं, ऑफिस वाला, तो टू रेंट 4,000 रुपए। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नाम में ही है कि फैक्ट्री एक्सपेंस है, 8,000 रुपए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 7,000 रुपए। बैड डेब्ट्स 2,000 रुपए लॉस है, पीएल में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद कैरेज दे रखा है 1,500 रुपए। आपके ऊपर है इसकी, इसको क्योंकि वो खुद तो बता नहीं रहा कि इनवर्ड्स है कि आउटवर्ड्स है कैरेज, तो मैं इसको इनवर्ड मान लेता हूं और इसको ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करता हूं। कैरेज 1,500। और उसके बाद है लास्ट, फ्यूल एंड पावर 1,000 का। ₹1,000। ठीक है, अब ये ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम हो गए। अब क्या बचा है इसमें, अब बस नीचे एक बिल है 5,000 रुपए का, जो कि डिस्काउंट करवाया था हमने बैंक से, पर अभी तक क्या है वो मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक बिल था जो कि अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। ये जो है ये एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है, अगर आपको याद हो। अगर आपको याद हो तो जब कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, तो 3 चीजें लिखवाई थी कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी 3 टाइप्स की होती है। पहला क्या, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। दूसरा था क्या, दूसरा था कोई कोर्ट केस अगर आपके विरुद्ध चल रहा है उसके बारे में। और तीसरा क्या था, तीसरा बताओ मैम। पहला था बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, दूसरा था कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके बारे में, और तीसरा क्या था, अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए गारंटी दे रखी है तो वो पे करेगा कि नहीं करेगा, उसको कहते हैं। ठीक है, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी विच इज डिपेंडेंट अपॉन अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर बेस्ड होती है वो लाइबिलिटी। अगर वो इवेंट अकर किया तो हमें लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, अगर नहीं अकर किया तो नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर ये बैंक, अगर ये बिल मैच्योर हुआ तो हमें लाइबिलिटी, अगर जिस बंदे के नाम पे ये बिल है, ठीक है,
जिस बंदे के नाम पे ये बिल है कि जिसको पे करना है इस बिल की अमाउंट, जिसको ये 5,000 रुपए देने हैं, अगर उसने पे कर दिए तो ठीक है, हमें लाइबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो नहीं पे कर पाया तो हमें ये पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है। और कंटिजेंट लाइबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने अननोन इवेंट हैपनिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अननोन नहीं, नोन इवेंट है। इवेंट अननोन नहीं है, इवेंट तो पता है हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है, बट सर्टेन इवेंट नहीं है। अननोन की जगह अनसर्टेन आप लिखो तो ज्यादा सही बैठेगा कि इवेंट जो है अनसर्टेन है, होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, वो बात सर्टेन नहीं है। अगर हो गया वो इवेंट तो हमें लाइबिलिटी भरनी पड़ेगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं भरनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट से दूर रखते हैं इस लाइबिलिटी को, और इसको बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। अगर वो लाइबिलिटी नहीं हुई तो हमें वो लाइबिलिटी भरने की जरूरत नहीं है, तो उसको नोट्स से हटा देंगे। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर कर गई वो लाइबिलिटी, तब उसको नोट से हटा के अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ लाइबिलिटी शो करेंगे। ठीक है। तो ये एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के नीचे एक नोट के रूप में यहां लिखना होगा, नोट्स फर्स्ट बिल रिसीवेबल ऑफ 5,000 रुपए डिस्काउंटेड विद बैंक नॉट येट मच्योर्ड। और लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट एडजस्टमेंट के रूप में, तो क्लोजिंग स्टॉक को तो यहां भी दिखाना है, कितने रुपए है, 14,500। और यहां ट्रेडिंग में भी दिखा दें इसको। चलो, अब पूरा अकाउंट बन गया, ट्रायल बैलेंस बना लिए, ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें डाल दी हैं, और साथ ही साथ आपके जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको भी सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर लिया। तो अब फाइनली टोटल वोटल करते हैं। तो ट्रेडिंग के डेबिट पे देखते हैं कितने रुपीस की अमाउंट है। तो ट्रेडिंग के डेबिट पे अगर आप टोटल करो तो यह आएगा 1,80,500 डेबिट पे टोटल अमाउंट है ट्रेडिंग के 1,80,500 अब क्रेडिट की अमाउंट्स का टोटल करो जितनी लिखी हैं। तो क्रेडिट की अमाउंट्स का अगर आप टोटल करोगी तो आएगा 1,75,500। ठीक है। क्रेडिट की अमाउंट्स का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 1,75,500 तो बताओ मैम, लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस लॉस होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा? ग्रॉस लॉस होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा? डेबिट क्या है? प्रॉफिट। तुक्का मारती हो क्या मैम? तुक्का मार रही है क्या? डेबिट पे अमाउंट है 1,80,500 की, क्रेडिट पे अमाउंट है 1,75,500 की, तो अमाउंट कम कहां पे है? क्रेडिट में अमाउंट कम है ना, और क्रेडिट में अमाउंट कम है तो बैलेंस कहां बचेगा? क्रेडिट साइड पे बचेगा, और क्रेडिट साइड पे बचेगा तो क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहां बचता है? वो तो डेबिट साइड पे बचता है, तो यहां क्या बचेगा? यहां ग्रॉस लॉस बचेगा। ठीक है। और कितने का ग्रॉस लॉस आएगा? 180,500 को माइनस करो 175,500 से, कितना आएगा? 5,000 रुपए का लॉस। 180,500, 180,500। अब इधर कॉपी करते हैं इसको, टू ग्रॉस लॉस BT 5,000
अब टोटल करते हैं इधर क्रेडिट पे तो नील रुपीस की अमाउंट है, तो ये बात तो सर्टेन है कि यहां बैलेंस कहां बचेगा, यहां बैलेंस क्रेडिट साइड पे बचेगा। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी अमाउंट डेबिट पे है, क्रेडिट पे तो कुछ है ही नहीं अमाउंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑब्वियस सी बात है कहां बचेगा, क्रेडिट साइड बचेगा, और क्रेडिट साइड पे बचेगा तो क्या होगा, वो नेट लॉस होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो डेबिट साइड पे बचता है। अब कितने रुपए का नेट लॉस होगा, उसके लिए डेबिट का टोटल कर दो, जो भी टोटल आएगा वही आपका नेट लॉस होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कुछ है नहीं, तो माइनस माइनस करने का तो कोई स्कोप है नहीं। तो 5 5 10 14 14 900 18 900 18 900 27,900। ठीक है, आपको नेट लॉस कितने का हो रहा है, 27,900 का। और बस ये जो नेट लॉस आया है इसको क्या करना होगा, इसको यहाँ कैपिटल में से माइनस करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं, तो लेस कर देते हैं नेट लॉस 27,900। और जब आप इसको यहाँ से माइनस करेंगी तो ये आएगा 67,100। अब बस हमें बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल करना है। 84,500 रुपीज लाइबिलिटीज का टोटल, और एसेट्स का टोटल भी इतना ही आ रहा है, 84,500। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है। हम्म, चलो मैम, अब वो फाइनल एडजस्टमेंट देख लेते हैं जो बची हुई है पिनी। और लास्ट जो एडजस्टमेंट अपनी बची है वो बची है लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट की। तो मैम ये वाले जो थे, ये वाला जो केस था लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट का, जब जर्नल में आया था, जब ये जर्नल में आया था तो तब हम लोगों ने इसकी जर्नल एंट्रीज देखी थी क्या होती हैं। ठीक, और इसके अंदर देखा था कि दो केसेस होते हैं। पहला तो कब, जब हमारे गुड्स इंश्योर्ड होते हैं और उस समय ये लॉस हो रहा हो, तब क्या ट्रीटमेंट होता है, और जब गुड्स अनइंश्योर्ड हो, उनका इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवा रखा है, तब क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब गुड्स अनइंश्योर्ड है। तो अगर गुड्स अनइंश्योर्ड होते हैं, आपने अपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा और उन आग लग जाए, तो जर्नल एंट्री क्या होगी मैम बताओ। अगर आपने अपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा और आग लग जाए, तो जर्नल एंट्री क्या होगी उस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए।
लॉस बाय फायर डेबिट, ठीक। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या सीखा था कि हमें ये क्योंकि लॉस है और नॉमिनल का आइटम और नॉमिनल का रूल है कि नॉमिनल के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना होता है साल की लास्ट डेट को। साल की लास्ट डेट को हम क्या करते हैं, लॉस बाय फायर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री ये होगी, लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक। अब इसी का फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है ये सीखते हैं। तो अभी हम केवल एडजस्टमेंट तब सीख रहे हैं जब हमारे गुड्स क्या है, अनइंश्योर्ड है। तो अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है ना, तो मैं ट्रीटमेंट कैसे करूंगा इसका, कि पहले तो जो गुड्स हैं वो ट्रेडिंग मतलब परचेजेस में से लेस करने होंगे मुझे इसको, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस जो लिखी होंगी उसमें से मुझे ये वैल्यू लेस करनी होगी जितने की आग लग गई, ठीक है। लॉस बाय फायर या थेफ्ट, एलबीएफ या एलबीटी लिख देता हूं। एलबीएफ ऑब्लिक एलबीटी। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाएंगे, इस लॉस को। लेकिन ये कब करना है, जब गुड्स अनइंश्योर्ड है पूरी तरह से, ठीक है। ठीक है मैम, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट इतने पार्ट में। अनइंश्योर्ड गुड्स का लॉस हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस चीज में कोई डाउट। नो। अब बढ़ते हैं आगे, अगर गुड्स इंश्योर्ड हैं, अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है और उन गुड्स का लॉस हो रहा है तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर गुड्स इंश्योर्ड है और उनका लॉस हो रहा है तो पहली एंट्री तो सेम होती है, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज अकाउंट। पर जो सेकेंड एंट्री होती है उसमें थोड़ा सा बदलाव है, उसमें आपके गुड्स अगर इंश्योर्ड हैं, ठीक है, उसमें अगर आपके गुड्स इंश्योर्ड हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पूरा पैसा नहीं देती नॉर्मली। हम अज्यूम करते हैं कि 60% पैसा देने के लिए तैयार है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर बन जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। और तो कितने परसेंट पैसे से, 60% जो वो देने के लिए तैयार है, और बचा कुचा जितना लॉस होगा वो क्या होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, बचा हुआ 40%, ठीक है। और टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, 100%। ठीक है, चलो मैम।
अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है फाइनल अकाउंट्स में? तो पहला चीज तो बिल्कुल सही है कि आपके गुड्स का लॉस हो रहा है पहले तो, ठीक है, तो इसको ट्रेडिंग में से लेस तो करेंगी, टू परचेजेस, तो जितने गुड्स का लॉस हो रहा है वो तो सीधे सीधे यहां से लेस हो जाएंगे, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, पूरे के पूरे 100%, ठीक, जितने गुड्स का लॉस हो रहा है वो सारे यहां से लेस हो जाएंगे। अब जितने गुड्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी ना, यानी वो 40% वाला पार्ट जो आपका लॉस में जा रहा था, जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट नहीं किया है, वो यहां ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे, 40% वाला पार्ट। और फिर इंश्योरेंस कंपनी ने जितना क्लेम एडमिट कर लिया है उतने के लिए वो डेटर बन जाएगी आपकी, तो एज अ करंट एसेट उसको दिखाओगे इंश्योरेंस कंपनी 60% अमाउंट के लिए, ठीक है। अब एक चांस और ये कि इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा हो सकता है दे भी दे, तो उस केस में ये पैसा फिर आपका बैंक अकाउंट में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा पेमेंट कर देती है 60% का, तो वो पैसा फिर आपके बैंक अकाउंट में बढ़ जाएगा, ठीक है, वो 60% अमाउंट। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात मैम? बताओ। क्लियर है? यस। चलो, तो अब मैं फाइनली आपसे ये कह सकता हूं कि हमारे कॉन्सेप्चुअल वाइज पूरा ये चैप्टर हो चुका है फाइनल अकाउंट्स का, कॉन्सेप्ट हमने सारे पढ़ लिए हैं, ठीक। अब हमें केवल सवाल करने हैं, कुछ कुछ करेंगे यहाँ पे क्लास में, और बच्चे कुछ आप अपनी डी के गोल से लगाएंगी, ठीक। टाइप में लगभग हर एक टाइप के एडजस्टमेंट के, जितने टाइप के एडजस्टमेंट्स हैं उसमें लगभग एक दो सवाल हर एडजस्टमेंट से मैं आपको लगवा दूंगा यहाँ पे, बट ऑब्वियसली सारे नहीं लगाए जा सकते, आपकी किताब में 100 से ऊपर क्वेश्चन है इसके, तो सारे तो क्लास में नहीं लग सकते, ये तो फैक्चुअल चीज है, ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं छोटा सा, याद करिए। ये बाद में करते हैं। क्वेश्चन ये है मैम कि 1 लाख रुपए की गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं फायर से, ठीक है, 1 लाख रुपए के गुड्स क्या हुए हैं, लॉस बाय फायर से डिस्ट्रॉय हुए हैं, और ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे, ठीक है, ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे, नॉट इंश्योर्ड। तो इसकी जो दो जर्नल एंट्रीज बनेगी बस वो टाइप करके बता दो वही मैसेज सेक्शन में, बस इतना ही काम है, दैट्स क्वाइट इजी। 1 लाख रुपए के गुड्स है बस, और नॉट इंश्योर्ड है।
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 1 लाख रुपए, बिल्कुल सही। और एक एंट्री और होगी बस। दूसरी वाली एंट्री मैम, दूसरी वाली। जी मैम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलो यही इसमें करना था। अब हम फाइनली बढ़ते हैं। दो क्वेश्चंस कर ले, एक क्वेश्चन और कोई कर लेते हैं आज। कोई छोटा क्वेश्चन उठाते हैं क्योंकि हमारे पास 10-15 मिनट ही बचे हैं। इस पे कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? 8 एडजस्टमेंट्स हैं। और इस पे कितनी है? 5, बट इसमें जीएसटी भी है और जीएसटी समझाना पड़ेगा। इसका ट्रायल बैलेंस छोटा है, ये वाला कर लें क्या? यही करते हैं, 19th वाला, इसको अभी कर लेते हैं। एक सेकंड समय लगेगा, बस इसको रब कर लें।
चलो एडजस्टमेंट देखते हैं किसके किसके ऊपर है मैम। क्लोजिंग स्टॉक पे है और मशीनरी और पेटेंट्स के ऊपर है, सैलरी के ऊपर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर है और स्टॉक वैल्यूड वर यूज्ड बाय द पर्सनल यूज स्टॉक के ऊपर है, परचेजेस के ऊपर है, यानी 3,000 रुपए वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स और एक लॉस बाय फायर की भी एडजस्टमेंट है। बहुत अच्छी खासी एडजस्टमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। कम से कम परचेजेस के ऊपर तीन तीन एडजस्टमेंट्स तो परचेजेस के ऊपर है यहाँ पे। चलो लेकिन शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस से। पहला आइटम क्या है, कैश इन हैंड। चुपचाप इसको जाके करंट एसेट में लिख देते हैं, कैश इन हैंड। $1080। नेक्स्ट कैश एट बैंक 45,260, इसको भी चुपचाप यहीं लिख देते हैं। परचेजेस 81,350। चलो बढ़िया, परचेजेस शुरू में ही आ गया तो शुरू में ही हम उन तीन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। ये जितना जल्दी आया हमारे लिए उतना अच्छा था। 81,350 और अब हम पढ़ते हैं उन तीन एडजस्टमेंट्स पे जो परचेजेस के ऊपर है, उनको सॉल्व कर लेते हैं इसी समय। पहला तो है कि 4,000 रुपए के गुड्स यूज किए हैं प्रोप्राइटर ने फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी वो ड्राइंग्स कर दी है उसने। तो ड्राइंग्स जो गुड्स की होती है वो क्या किया जाता है, पहला इफेक्ट उसका यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है उसको, ठीक है, 4,000 की। और सेकंड इफेक्ट क्या होता है, यहाँ कैपिटल में उसको दिखाया जाता है, कैपिटल जितने भी रुपए की होगी यहाँ ये 4,000 रुपए की ड्राइंग्स लेस होगा। गुड्स की ड्राइंग्स 4,000। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 रुपए वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 3,000 रुपए के गुड्स फ्री सैंपल्स में बांटे गए। तो ये जो फ्री सैंपल्स वाले होंगे ये क्या होंगे, पहला तो यहाँ परचेजेस में से लेस होंगे, और यहाँ पीएल में एज खर्चा भी रिकॉर्ड होगा ये 3,000। और लास्ट है अ फायर अकर्ड ऑन 5,000 रुपए वर डिस्ट्रॉयड। आग लगी और 5,000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस बाय फायर है। दीज गुड्स वर फुली इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड कम इन क्लेम इन फुल, ठीक है। तो आग लगी और गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो पहले तो यार परचेज में से लेस करें, लॉस बाय फायर कितने रुपए का है, कितने रुपए के गुड्स थे, 5,000 रुपए के। ₹5,000। अब सेकंड, ये जो गुड्स थे इंश्योर्ड थे, तो इंश्योर्ड थे तो इंश्योरेंस कंपनी ने सारा क्लेम एडमिट कर लिया है, तो फिर ठीक है हम इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लेंगे और यहां लिखते हैं उसको इंश्योरेंस कंपनी 5,000 रुपए देगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर है, मशीनरी, पेटेंट्स, सैलरी, कैपिटल के ऊपर है और प्रोविजन के ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स यानी परचेज रिटर्न।
तो लास्ट चीज जो परचेज में से माइनस करेंगे वो उसका रिटर्न्स माइनस करेंगे। कितना रुपए है रिटर्न्स? 1000 रुपए। और ये सब माइनस माइनस करने के बाद कितना आएगा? 4 3 5 7 12 और 13 हजार रुपए ये माइनस करेंगे तो आएगा 68,350। उसके बाद दे रखा है सेल्स अकाउंट, दे रखा है 197,560 का, तो लिख लेते हैं बाई सेल्स 197,560 और उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न्स जो उसकी दे रखी है रिटर्न इनवर्ड्स, कितनी दे रखी है? 1360 रुपए। तो ये कितना बचेगा यहाँ? 196,200। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर वेजेस दे रखा है जो कि एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। तीस 420। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स जो कि एक डायरेक्ट एक्सपेंस है 4080। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 16,520 का टू ओपनिंग स्टॉक 16,520। उसके बाद बिल्डिंग दे रखी है 80,000 रुपए की और बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कोई नहीं। बिल्डिंग कितनी? 80,000 की है। नेक्स्ट दे रखा है मशीनरी, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट था। मशीनरी है 40,000 की और मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन था। मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन कितने रुपए है? 10% का। चलो लेस डिप्रिसिएशन 40,000 का 10% करेंगे आएगा 4,000, तो बचेगा यहाँ 36,000। और ये जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट है यहां दिखा देते हैं, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000 रुपए। नेक्स्ट फिर है सैलरीज जो कि एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और सैलरीज के ऊपर भी एडजस्टमेंट था। टू सैलरीज 30,000 रुपए। सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट देखते हैं क्या था कि 3,000 रुपए की सैलरीज अभी भी अनपेड है। 3,000 रुपए की अगर सैलरीज अभी भी अनपेड है तो वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। फिर तो 3,000 की सैलरीज को आउटस्टैंडिंग कर दें तो ये हो जाएंगी 33,000। एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, नेक्स्ट पेटेंट्स कितने के हैं? 15,000 रुपए के। पेटेंट्स 15,000 के और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन का ही। जहां तक है क्या है कि 20% इसकी भी वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है, तो लेस डिप्रिसिएशन। हालांकि इंटेंजिबल एसेट्स पे जो डिप्रिसिएशन लगता है उसको डिप्रिसिएशन नहीं बल्कि अमोर्टाइजेशन कहते हैं, लेकिन जो यहाँ लिखा है वही कर देते हैं अभी। ये हो जाएगा 12,000 और फिर टू डिप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स 3,000। अब एडजस्टमेंट्स कितनी बची हैं? एक पहली वाली क्लोजिंग स्टॉक की, वो तो लास्ट में करते हैं हम लोग उसको, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक प्रोविजन की, बस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रोविजन का बस ध्यान में रखना अभी।
जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं पीएल में। टू जनरल एक्सपेंसेस 6000, इंश्योरेंस 1200 का, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैपिटल 1,62,000 रुपए का, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट था किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। देखते हैं क्या है, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 5%। तो 5% इसका कितना होगा, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 5% होगा 8100, और इसको यहाँ पे भी दिखाना होगा पीएल में, बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द फर्म। चलो नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम है ड्राइंग्स 10,490 की, लेस करते हैं यहां से ड्राइंग्स कैपिटल में से 10,490, और उसके बाद डेटर्स हैं 29,000 रुपए के, तो डेटर्स यहां लिख देते हैं कितने,